हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। इस चैनल का भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिविजुअली स्टॉक से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो रिक्वेस्ट थी यहाँ पे आईआरसीटीसी के बारे में। आज के दिन भी अगर हम लोग देखेंगे आईआरसीटीसी में जो गिरावट है वो लगातार हम लोग को देखने को मिल रही है एंड वो गिरावट उसी टाइप की रहेगी, क्योंकि जो स्टॉक में हम लोग को तेज़ी जितनी ज़ोरदार देखने को मिलती है सो उसमें गिरावट भी उसी टाइप की रहेगी। जो स्टॉक साल में ही 20-30% चल रहा होगा तो उस स्टॉक में इस तरीके की गिरावटें हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। सो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे जो गिरावट है तो लगभग अगर मैं 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न ओपन करता हूं तो भी 100% के रिटर्न सामने आ रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी। अगर मैं गिरावट की बात करूं तो मोटा मोटी आप लोग कह सकते हो 33-34, चलो 35% की गिरावट हम लोग को उसके ऑल टाइम हाई से देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एग्रेसिवली सवाल यहाँ पे आ रहे हैं ये उन्हीं लोगों के रहेंगे जिन्होंने भागते हुए रैली में स्टॉक को कैच करने की यहाँ पे कोशिश की होगी। ये स्टॉक मेरे पास भी है, बहुत पुराने समय से है, 3 डिजिट में था। 3 डिजिट मतलब पहले की मैं बात करूँ जब ये 900 रुपये पे चलता था, फिर बाद में जाके ये 1000 का हो गया, फिर 1200 हो गया, फिर 1600 हो गया, फिर वापस नीचे आया, फिर 2000 का हो गया, फिर 4, 5, 6, वो कहानी आप लोगों को पता है। सो बहुत ही पुराना शेयर होल्डर एंड आखिरी जो मेरी बाइंग थी वो भी अगर मैं एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो 500 के भी नीचे रहेगी। सो ओवरऑल प्रॉफिट में ही हो, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो मुद्दा वो नहीं है, तो मुद्दा यही आता है कि यहाँ पे टॉप लेवल से अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो क्या एग्ज़िट लेना चाहिए, ये सबसे मेन सवाल है। क्या एग्ज़िट लेना चाहिए एंड अगर मैं आपके जगह पे होता तो क्या मैं एग्ज़िट लेता या नहीं लेता, उसके पीछे का लॉजिकल सवाल के जवाब क्या है वो मैं देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आईआरसीटीसी का थोड़ा सा मैं लंबा चार्ट पैटर्न ओपन करना चाहूँगा। लंबा चार्ट पैटर्न क्यों, इसके पीछे के भी कोई कारण है। देखिए, अगर आप आईआरसीटीसी में बहुत ही पुराने टाइम से यहाँ पे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईपीओ से इस स्टॉक को होल्ड किया है, वो आज भी होल्ड करते हैं। तो उनके लिए ये जो चीज़ है ना, ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है ना, ये 35% की गिरावट, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये इससे पहले भी आईआरसीटीसी हम लोग को बहुत बार गिरते हुए देखने को मिला था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, देखिए कोविड के वक्त अगर हम लोग बात करें, देखिए आईआरसीटीसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले आईआरसीटीसी बहुत अच्छा चल रहा था, 150% की रिटर्न दे चुका था एंड 150% इतना ज़बरदस्त रिटर्न देने के बाद एक कोई ना कोई कारण चाहिए एंड कारण मिल गया कोविड का। यस, कोविड लॉकडाउन का कारण मिल गया एंड स्टॉक ने जो गिरावट दिखा दी दोस्तों, मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतनी बड़ी गिरावट। यहाँ तो सिर्फ आपको 53% देखने को मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा थी, 55-60% की गिरावट थी। सो यहाँ पे भी वही हालत थी कि स्टॉक खत्म हो गया करके, बट ऐसी कोई चीज़ें खत्म नहीं होती है। आप लोगों को देखना पड़ता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि एक शब्द आप लोगों को मेरे मुँह से बार बार सुनने को मिलेगा एंड वो है बिजनेस। जब तक आप कंपनी के बिजनेस को नहीं समझोगे तब तक आप कोई भी स्टॉक में चले जाओ, आईआरसीटीसी नहीं, कोई भी स्टॉक में आप फंसते रहोगे। क्यों लोग येस बैंक में फंस गए थे आपको पता है? उन्होंने जो चीज़ें हो रही है, बिजनेस क्या चल रहा है, उनको समझा ही नहीं। बस स्टॉक का प्राइस 400 का 150 मिल रहा है, 200 मिल रहा है, खरीद लो। तो ये कोई चीज़ें नहीं होती है कि स्टॉक भाग रहा है या फिर 1000 का स्टॉक सस्ता हो गया 50% तो खरीद रहे हैं। प्राइस देख के अगर कोई डिसीजन लोगे तो हमेशा फंसोगे। तो बिजनेस देखना आना चाहिए, ठीक है। मैं इसके ऊपर थोड़ी देर बाद आऊँगा। अभी देख सकते हैं इसके पहले भी ये कितना गिरा था, 53%। देन स्टॉक ने जाके थोड़ा बहुत रिकवरी दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 270 आप यहाँ पे देख सकते हो। अप्रैल की अगर हम लोग बात करें, चलो मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा। उसका टॉप जो बना था 20 फेब 2020 को 386 का टॉप बना था, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक गिरा, कब बना था, 20 फेब 2020 को। फिर स्टॉक आप लोग देख सकते हो नीचे आया, फिर रिकवर हुआ, फिर वापस वही रेंज में चलता रहा, सेम रेंज आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे मंथ देख लेना, मार्च के बाद अप्रैल, फिर उसके बाद मई आ गया, जून आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कोई उम्मीद नहीं। यहाँ पे हम लोग दिसंबर की अगर हम लोग बात करें, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे चल रहा था एंड फाइनली जाके जो पुराना लेवल था 380 के आसपास, वो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट मार्च 21 में। सो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1 साल निकल गया दोस्तों एंड इस 1 साल के अगर आप लोग रिटर्न्स के कैलकुलेशंस करोगे, रफली मैं आपको दिखाना चाहूँगा रफली, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने रिटर्न्स है आप ही के सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ, ये देखिए मार्च से लेके 5 मार्च तक 0.56% के रिटर्न्स।
ये स्टॉक तभी भी मेरे पास था इतने टॉप लेवल पे। ये टॉप लेवल कौन सा था पता है? 2000 का था। ये तो अभी एडजस्ट हो गया, एक के बदले 5 शेयर मिला। सो ये एडजस्ट हो गया। सो ये जो नीचे का यहाँ पे लेवल था, यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए IRCTC को 1 साल लग गया। अभी 1 साल में भी कमेंट सेक्शन भर चुका था गालियों से कि आपको पता है कि प्रेशर जो रहता है ना, प्रेशर एंड उसी के साथ साथ पेशेंस, वो इतना झेलना आना चाहिए। 1 साल में बहुत सारे लोगों ने क्विट कर दिया स्टॉक को। क्विट करने वाले कौन थे? सिर्फ और सिर्फ जो पैसों से मतलब रखते हैं, रिटर्न से मतलब रखते हैं, बिजनेस से नहीं कि कंपनी कैसी है। सो नो डाउट इस फेज़ की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे IRCTC दिक्कतों से चल रही थी एंड बाद में आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया IRCTC ने क्या कमबैक किया एंड वही लोग बाद में यहाँ पे आके टॉप पे खरीद लिया। फिर वही कहानी रिपीट कि स्टॉक में गिरावट हो गई एंड वो चीज़ें चलती रहती है। ये आज की कहानी नहीं, ये हर किसी स्टॉक में चलती रहती है बार बार। बिल्कुल हम लोग इससे यूज्ड हो चुके हैं एंड ये भी नहीं बात ऐसी कि ये सब कुछ मक्खन की तरह चले। बीच में आप लोगों को पता है कि स्टॉक 1200 पे चल रहा था, यही जो पीरियड आप लोगों को देखने को मिल रहा है बिफोर स्प्लिट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर डायरेक्टली स्टॉक 1600 का बन गया, ऐसा लगा कि चलो सब कुछ ठीक हो रहा है एंड उसके बाद खबर आ गई OFS की, वापस स्टॉक 1200-1300 के रेंज पे। सो ये ऐसा बहुत बार हो चुका है दोस्तों एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉक टॉप लेवल पे वापस आ चुका है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉक फटाफट टॉप लेवल पे आता रहेगा, ऐसा होगा ही नहीं। अगर ये बार बार अगर ऐसा ही होता रहा तो स्टॉक मार्केट ईजी हो गया। मैक्सिमम लोग जिन्होंने यहाँ पे हायर लेवल पे खरीदा है वही लोग हैं कि किसी फ्रेंड ने खरीद लिया, उसको फटाफट 20-25% रिटर्न मिल गए तो चलिए हम लोग भी खरीद लेते हैं एंड उसके बाद आपको पता है कि आराम से ऑपरेटर इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं एंड स्टॉक को गिरा देते हैं। सो आज ये स्टॉक नीचे जा रहा है सर, और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा? जितना तेज़ी रहती है उतना। अभी मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ, आज भी जिन्होंने IPO से होल्ड किया है, चलो मैं IPO का प्राइस तो छोड़ ही देता हूँ, उसके नीचे से फिर भी 400% के रिटर्न में इसमें गिरावट के बावजूद, मतलब बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले आपको होल्ड करना आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो पैसा लगाते हैं और इमीडिएटली उनको रिटर्न चाहिए, इमीडिएटली रिटर्न नहीं बनते हैं और बन गए तो मैं बताना चाहूँगा वो एक गलत कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठता है, अरे मार्केट कितना सिंपल है, पैसा डाला पैसा बन गया, पैसा डाला पैसा बन गया। ऐसा नहीं है। आप अगर पैसा लगाते हो तो आपको होल्ड करना आना चाहिए। स्टॉक को 3-3, 4-4, 5-5 साल देना पड़ता है, तब जाके वो आपको रिटर्न्स देंगे। ये जो 400% है वो ऐसे नहीं बने। ये 400% अगर आप लोग देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्किप मत कर रहे हैं। ये देखिए ये 400% कब से है? अक्टूबर 19, उसके बाद 20, अभी 21, ठीक है, 2-2.5 साल पकड़ लेते हैं। पर ये 2-2.5 साल आप मुझे बताओ, ये एक्चुअल में 2.5 साल के रिटर्न है 2.5, इसमें से तो 1 साल तो मैंने आपको दिखा भी दिया, 0.5% का भी रिटर्न नहीं था। पर बताने का मकसद क्या, जब तेज़ी आती है ना तो फिर वो स्टॉक रुकता नहीं है और उस तेज़ी में बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे जंप कर लेते हैं। तब एक्चुअल में सिर्फ हम लोगों ने देखना होता है वो स्टॉक कितना भागना होता है। सो बताने का मकसद क्या है कि आपने बाइंग किया है ना, हम लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग किया था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी बाइंग किया था एंड उसके बाद वो स्टॉक नीचे और 1 साल तक उन्होंने झेला। आज उनको यहाँ से लेके यहाँ तक 200-200-250% की रिटर्न है। बताने का मकसद क्या, आज जो आप यहाँ पे महसूस कर रहे हो वो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने महसूस किया था। सो वो जीत कैसे गए? क्योंकि उन्होंने इस अच्छे स्टॉक को होल्ड किया। ये स्टॉक अच्छा है, इसको आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। होल्ड करना मतलब नेक्स्ट सवाल भी आता है, सर कितना टाइम होल्ड करें? देखिए ये कोई फिक्स्ड मीटर नहीं है कि इतना इतना होल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है कि 1 साल तक भी आप लोगों को कुछ ना मिले। हुआ था ना, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं मिला, बट देन जो रिटर्न्स मिले वो पूरी दुनिया ने देख लिए। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यहाँ पे IRCTC में मैक्सिमम लोग कौन है जिन्होंने टॉप लेवल पे खरीदा है, जो सिर्फ रिटर्न के लिए आए थे। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, देखिए मार्केट में अगर आप लोग आ रहे हो तो पहले आप कंपनी को स्टडी करो। अगर आप कंपनी को स्टडी नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं उस कंपनी में रहने का। अगर मैं अपनी बात करूँ, नो डाउट IRCTC बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे खुद बहुत ही कमाल के रिटर्न्स मिल चुके हैं। ये स्टॉक अगर 500 के नीचे भी आ गया ना फिर भी मैं कमाल के रिटर्न्स में रहने वाला हूँ क्योंकि मेरी पुरानी होल्डिंग है। सो बताने का मकसद क्या है कि कंपनी के बिजनेस को स्टडी करो। क्या आपको लगता है रेलवे का बिजनेस बंद होगा? क्या आपको लगता है कि कैटरिंग टूरिज़्म का उनका बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो फिर इन्वेस्ट मत कीजिए, फिर चाहो तो लॉस लेकर निकल जाए, क्योंकि आप मानते हो कि रेलवे चलेगा ही नहीं। ऑब्वियसली चलेगा ही नहीं तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट कहाँ से आएगा एंड फिर स्टॉक भागेगा कैसे? बट अगर आप मानते हो नहीं रेलवेज तो चलेंगे, कैटरिंग का बिजनेस, टूरिज्म, वक्त लग सकता है, यस, तो वही वक्त आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। ये हमेशा की कहानी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे भी हुआ था, बीच में थोड़ा सा यहाँ पे भी होता है एंड अभी ये यहाँ पे भी हो रहा है। आगे जाके आप मतलब बोलते हैं ना, ये जो यहाँ पे है वो आज यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आज यहाँ पे जो है ना वो आप यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपका भी टाइम आएगा जब वो स्टॉक इस तरीके से भागे, बट उसके लिए टाइम देना पड़ता है। ये मैं बार बार बता चुका हूँ। कभी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मैं उस स्टॉक को एटलीस्ट 5 साल के लिए तो सोच कर करता हूँ, लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के लिए।
क्योंकि उस 5 साल में बहुत सारे फेजेस रहते हैं। IRCTC का एग्जांपल लो, 2.5 साल में से 1 से सवा साल वो स्टॉक्स ने 0% के रिटर्न दिए, उसके बाद वो भागा है। अभी जिन जिन लोगों ने वो कंटाल कर छोड़ दिया कि अरे ये क्या बकवास स्टॉक है, भागते ही नहीं, सर मोनोपोली मोनोपोली करते हो, क्या मोनोपोली है, आते हैं ऐसे कमेंट, सर क्या मोनोपोली का क्या फ़ायदा कि अगर 1 साल में ही आधा % भी नहीं दे रहा है, बाद में देख ले, जब तेज़ी आएगी तो इस तरीके की आएगी। सो बिजनेस वाइज अगर आप लोग सोचोगे इस कंपनी के बारे में या फिर किसी भी कंपनी के बारे में, तभी आप सक्सेसफुल रहोगे। वरना स्टॉक मार्केट जब भी क्रैश होगा, आधे लोगों को पसीना छूट जाता है। और पसीना क्यों छूटता है? क्योंकि उनको कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बस ऐसा ही नाम जान लिया कंपनी का बस, और पैसा डाल दिया, हो गया तो हो गया। तो ऐसा ये एटीट्यूड काम नहीं करेगा। आपको लंबी पारी खेलनी है। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर का इंटरव्यू देखो, वो आपको बताते कि कंपनी को पढ़ो पहले। ये सारी चीज़ें आम बातें, ये अप्स एंड डाउन्स चलती रहती है और आगे भी चलेगी। ये आज इतना गिर रहा है, वापस कमबैक भी होगा, वापस हाई लगाएगा। डेली बेसिस के ऊपर 52 एक हाई नहीं लगाएगा। इतना सिंपल नहीं है मार्केट, वरना हर कोई आ जाता। तो बताने का मकसद क्या है, मैं कल के वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि IRCTC कंपनी खराब नहीं है ही, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। फटाफट रिटर्न के चक्कर में अगर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो मत लगाओ, आप गलत फहमी में हो। आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अभी किसी ने यहाँ पे मार्केट गिरा था इसलिए पैसा लगाया, तो वही पूछ रहे सर कितना टाइम लगेगा। अरे ऐसा फिक्स टाइम कुछ भी नहीं होता है। आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है अच्छे अच्छे कंपनीज में। जब रिटर्न मिलते हैं वो छप्पर फाड़ के मिलते हैं फिर, और जब आपने पुराना वो निवेश किया है उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलता है। सो IRCTC के बारे में वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक बार वापस स्टडी कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर किसी का एनालिसिस अलग अलग हो सकता है। अगर आपको इस कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है बिजनेस, तो ही कंटिन्यू करना। अगर आपको बिजनेस ही अच्छा नहीं लगता है तो फिर मतलब ही क्या है, फिर उस कंपनी में रहने का क्या मतलब है। मैं उस कंपनी में कभी पैसा नहीं लगाता जिसमें वो बिजनेस मुझे अच्छा नहीं लगता है उसमें। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। ये जो अप्स एंड डाउन्स इसको डेली बेसिस के ऊपर देखते रहोगे तो फिर नहीं टिक पाओगे, क्योंकि ये बाज़ार का रोज़ का है। ये बाज़ार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा, कोई और चीज़ होगी और ये होगी, चाइना से न्यूज़ आएगी, US से न्यूज़ आएगी, यूरोप से न्यूज़ आएगी। ये कभी क्लीन नहीं रहने वाला है। आपको डेली बेसिस के ऊपर नेगेटिविटी से सारी चीज़ें मिलेगी। आपको देखना है कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया, क्या वो कंपनी आने वाले फ्यूचर में, अभी 2022 ही पकड़ लेते हैं, शुरू हो जाएगा, 2025 में क्या रेलवे ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ें चेक करनी है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे आने वाले 10 साल से तो चलने वाला है। इंडिया में रेलवे को इजीली आप लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हो। सो इतना चलने वाला है तो नो डाउट आज नहीं तो कल इनको फ़ायदा यहाँ पे होने ही वाला है। सो ये चीज़ें सोचकर आप लोगों ने आगे यहाँ पे बढ़ना है। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो मैंने इसके पहले भी कहा है कि आपने जो स्टॉक पिक किया है वो अच्छा ही पिक किया है, बट आप एक गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो? आप ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। क्या एक्सपेक्टेशन किए, मुझे फटाफट रिटर्न दे। इतना फटाफट रिटर्न नहीं देगा। आप जो सोचोगे ना उसके अगेंस्ट ही होगा। देखिए मार्केट ऐसा ही चलता है, साइकोलॉजी के अगेंस्ट ही चलेगा। आप सोचोगे कि मुझे फास्ट रिटर्न मिले, नहीं, वो पूरा नीचे लेके जाएगा। आप चाहोगे मुझे और ज़्यादा रिटर्न मिले, वो और ज़्यादा नीचे जाएगा। आपको होल्ड करना आना चाहिए। अच्छी कंपनी है, होल्ड करना आना चाहिए, वरना बाद में फ्यूचर में पछताओगे। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने बेच दिया और पछताओगे। तो टाइम देना आना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, में कोई रिकमेंडेशन तो यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पैसा होता है। तो स्टडी कीजिए, उसके बाद जो सही लगता है आप लोग वहाँ पे कर सकते हो। बट अगर मैं इस सिचुएशन में होता सो नो डाउट मैं ज़रूर अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू यहाँ पे करता। सो आपको जो सही लगता है वो आप लोग अपना फैसला यहाँ पे ले सकते। कंपनी ख़राब नहीं है, मैं वापस कह रहा हूँ। आप सिर्फ पैसा देखना चाहते हो, रिटर्न्स देखना चाहते हो, इसीलिए आप लोग ये जो इंपॉर्टेंट बाकी के बिजनेस मॉडल है उसको यहाँ पे स्किप कर रहे हो। सो दोस्तों, जो लोग यहाँ पे पूछ रहे क्या लॉस में हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छी कंपनी में लॉस में एग्जिट होने में कोई मतलब बोलते हैं ना वैलिड पॉइंट मुझे नहीं लगता है। आप में एक ही कमतरता है, पेशेंस नहीं है, होल्ड नहीं कर सकते, फास्ट रिटर्न चाहिए, इसलिए आप लोगों को ये बार बार दिक्कतें हो रही है। एंड मैं ये भी चीज़ क्लियर कह दूँ, ये IRCTC में प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको बाकी स्टॉक में भी प्रॉब्लम मिलेंगी कि फास्ट रिटर्न चाहिए। सो ऐसा नहीं होगा, फास्ट रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा, फिर आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। सो ये 400% हम लोगों ने जो कमाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उनके 2-2.5 साल की मतलब मेहनत है, राइट। सो ये आपको चाहिए 4-5 दिन में, तो ये होने वाला है नहीं। उसके लिए आपको भी इतना मतलब कष्ट उठाना पड़ेगा, राइट, सिंपली। सो आशा करता हूँ जितना हो सके मैंने अपने साइड से आप लोगों की चीज़ें बोल दी है। ये स्टॉक और ऊपर नीचे ये चलता रहने वाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसके पहले भी हुआ था, आगे भी होने वाला है। मेन पॉइंट है बिजनेस को देखो, बिजनेस अगर अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू चाहो तो कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो लॉजिकल लगा होगा, चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।